नबूवती इंतबाह। ईमानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की इलाही फितरत को तस्लीम करना चाहिए और कादर मुतले की इबादत करनी चाहिए। मैं नवीद मलिक हूं और आज इसी मौजू पर बात करूंगा। ये उसूल यूहन्ना के 2 गवाहों से मुताल्लिक रोया के बारे में है और हम इन 2 गवाहों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे मुताल्लिक यूहन्ना ने ये रोया पाई और हमारे लिए इसे मुकाशफा की किताब में कलम बंद किया। खुदावंद यस्सू पतमस के जजीरे में यूहन्ना पर यह मालूमात जाहिर कर रहा है, खास तौर पर मुकाशफा के बाब 11 और उसकी 3 और 4 आयात में। यहां खुदावंद कहता है, मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबुव्वत करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम नहीं जानते कि ये 2 गवाह कौन हैं जिनका हवाला यहां दिया जा रहा है, लेकिन इससे मुताल्लिक कुछ कियास आराइयां जरूर हैं क्योंकि ये मुस्तकबिल की बात है। ये मुस्तकबिल से मुताल्लिक पेशन गोई है। बाज का ख्याल है कि ये 2 गवाह असल में मूसा और एलिया है और इसकी एक वजह यह है कि मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर थे जहां पतरस, याकूब और यूहन्ना रसूल के सामने यीशु की सूरत तब्दील हो गई थी। मूसा और एलिया सच में वहां यीशु के साथ जाहिर हुए, जिसका मतलब है कि वो फिरदौस में थे। वो खुदावंद के साथ थे और खुदा ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को इन 2 आदमियों को देखने की इजाजत दी। बाज का ख्याल है कि मुस्तकबिल में किसी वक्त खुदा इन दोनों को जिंदा करने वाला है, इसलिए कि वो जिस्मानी बदन में थे, वो मरे नहीं हैं, वो खुदावंद के साथ हैं, लेकिन खुदा उन्हें यरूशलेम में जाहिर करने वाला है और हम हकीकत में यरूशलेम में होता हुआ ऐसा देखेंगे। और मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा कि वो कहता है कि मैं अपने 2 गवाहों को अख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबुव्वत करेंगे। अब अगर आप दानियेल की किताब का मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि 1260 दिन दर हकीकत दानियेल बाब 9 में दानियेल नबी की पेशनगोई के मुताबिक है, जहां वो 3.5 साल के बारे में बात करता है। बुनियादी तौर पर यह वही है जिसका हवाला वो दे रहा है। 3.5 साल की मुद्दत या एक और अरसा का जिक्र है जो 42 माह बनता है। लिहाजा यहां आपके अहद अतीक में दानियेल की किताब और नए अहदनामे में मुकाशफा की किताब में एक बाहमी ताल्लुक पाया जाता है और खुदा कहता है, मैं उन्हें इख्तियार दूंगा। फिर वो वजाहत के लिए 2 इस्तारे इस्तेमाल करता है। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। अब हम मजीद 7 और 8 आयात में पढ़ते हैं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथा गड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। अब इस तरह हम जानते हैं कि यह यरूशलेम था क्योंकि यीशु को यरूशलेम में ही मसलूब किया गया था। अब यहां हैवान का हवाला गालिबन इस बात से मुताबिकत रखता है जो पौलुस रसूल ने 2 थिस्सलुनीकियों 2 बाब में लिखा है। उसने कहा, हमारे पास गुनाह का शख्स यानी हलाकत के फर्जंद का हवाला है।
غور کریں کہ آیت کیا کہتی ہے، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ اور وہ یہاں خداوند کا دن یعنی عدالت کے دن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے پاس یہاں مخالف مسیح سے متعلق ایک حوالہ ہے۔ یہ طاقتور شخصیت ہے جس کے بارے میں پولس کہتا ہے جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اسے مخالف مسیح کہا جاتا ہے، اور جو شاید ہمارے پاس یہاں مکاشفہ کی کتاب میں ایک اور پیشن گوئی ہے جو تاریخ کے اس وقت سے متعلق ہے جہاں یہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اس صورتحال کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، اور ہم مکاشفہ کے اس باب کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور آیات 11 سے 13 دیکھتے ہیں۔ اور 3.5 دن کے بعد ان کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ لیکن نتیجہ پر غور فرمائیں، پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، یہ یروشلیم ہے، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مر گئے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرے لفظوں میں اس ناقابل یقین رویا کے نتیجہ میں یہ 2 گواہ اور ان کی گواہی ہے، اور حیوان نے ان کو مارا اور خدا ان کو دوبارہ زندہ کر کے لایا ایک بار پھر اور آسمان پر لے گیا، اور لوگوں نے سچائی کی تائید کی۔ اور میرے خیال میں یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم بیان کی طرف لے جاتا ہے جس کا تعلق خدا کی رحمت سے ہے۔ اور یہاں بیان ہے کہ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ انبیاء کو فراہم کیا تاکہ وہ گناہگار اور نافرمان انسانوں کو اپنے آنے والے فیصلوں سے آگاہ کرے، اور خدا نے ان کے پیغام کی تصدیق معجزانہ واقعات سے کی جیسا کہ اس نے رسولوں کے لیے کیا تھا۔ اور یہاں ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئی کی تاریخ کے اس لمحے میں خدا ابھی تک گواہوں کے ذریعہ اور نبیوں کے ذریعہ سچائی کے پیغام کی تصدیق کر رہا ہے، اور معجزات کے وسیلے تصدیق ہمیں واپس اس وقت میں لے جاتی ہے جب یسوع واقعی دنیا میں آیا تھا، اور ہم اس کے بارے میں عبرانیوں باب 2 میں پڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی 4 آیات میں لکھا ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور معافی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اب یہ نہ صرف پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کا حوالہ دے رہا ہے بلکہ یہ اس وقت کا بھی حوالہ دے رہا ہے جب یسوع آیا تھا، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ کہتا ہے جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا، اور یہ خداوند یسوع کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور سننے والوں سے ہمیں پایۂ ثبوت کو پہنچا۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اور رسولوں جیسے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی
खुदा भी अपनी मर्जी के मुवाफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मोजज़ात और रूह कुदस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता है। और इस तस्दीक से मराद वो मोजज़ात हैं जो यस्सू ने दिखाए जब वो मुनादी करने इस दुनिया में आया, और वो मोजज़ात जो रसूलों ने इस खिदमत को जारी रखते हुए किए और इससे तस्दीक की कि वो वाकई रसूल थे और निजात का पैगाम सच्चा और दुरुस्त था और ये खुदा की तरफ से था। लिहाजा यहाँ मुकाशफा की किताब में हम एक बार फिर मुस्तकबिल में देखते हैं कि खुदा उस बड़ी मुसीबत के दौरान भी काम कर रहा है। इन दो गवाहों के वसीला मोजज़ात का होना इनके पैगाम की तस्दीक है कि वो वाकई खुदा के बंदे थे, और इन मोजज़ात के नतीजा में वो ज़लज़ला भी शामिल है जिसमें बहुत से लोग मर गए, ताहम इसके नतीजा में बहुत से लोग ईमान भी लाए और खुदा को जलाल दिया। तो यहां आपके पास एक बहुत दिलचस्प उसूल है, और मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हम इस असल को अपने दिलों और दिमागों में रख सकते हैं कि ईमानदारों को ज्यादा से ज्यादा खुदा की इलाही फितरत को तस्लीम करना चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए। अब यस्सू के दौर में और अपनी आज की जिंदगी में वापस जाते हैं तो हमारे पास अतलाक से मुताल्लिक एक सवाल है। आज ईमानदारों को इस बात की तस्दीक करने के लिए कि यीशु मसीह उन तमाम लोगों को मखलसी और निजात फराहम करने के लिए आया है जो ईमान लाएंगे, खुदा का बुनियादी मंसूबा क्या है? खुदा निजात के इस पैगाम की तस्दीक कैसे करना चाहता है? हां, यह बहुत मुनफरिद है और हम इसका हिस्सा है। हम एक मोजज़े का हिस्सा है, और वहां यूहन्ना की इंजील से उख्ज़ होने वाले दो उसूल हैं जो आज हमारे बारे में हैं। पहला उसूल जो यूहन्ना की इंजील में है वो उसूल नंबर 28 है कि हमें मोहब्बत को नमूना बनाना चाहिए। इरशाद आज़म जो मसीह का पैगाम है उसकी मुअस्सर तरीका से तकमील के लिए सबसे पहले हमें दुनिया के सामने यीशु मसीह के सच्चे शागिर्दों का किरदार जाहिर करना है। आप देखते हैं बाला खाना से उख्ज़ होता है जहां यीशु रसूलों से मिल रहा है और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की तालीम दे रहा है, और उसने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आप वाकई यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो खुदा का मंसूबा यह है कि आप सब मिलकर मोहब्बत के इस मौजूज़े का हिस्सा बने जो दुनिया पर यह जाहिर करता है कि यीशु कौन है, और हमें यूहन्ना की इंजील के अगले उसूल तक ले जाता है। यीशु बालाखाने से निकलने के बाद वादी किद्रोन में गतसमनी के बाग की तरफ गया जो सलीब की तरफ जाता था, और वहां उसने एक बड़ी जबरदस्त दुआ की जो यूहन्ना 17 बाब में पाई जाती है, और इस हवाले से एक उसूल उभरता है। बतौर ईमानदार हमें अपनी कलीसियाओं में मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बे को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है ताकि दुनिया के सामने यह साबित हो सके कि यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम बेटा है। इस उसूल की बुनियाद यीशु की दुआ है। यह मुनफरिद लम्हात है जहां यीशु ने हमारे लिए दुआ की और एक दूसरे से मोहब्बत करने और यह जाहिर करने के लिए कि हम इसके शागिर्द हैं, और वहां दुआ में और उसके बयान में कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें और इससे जाहिर करें कि हम उसके शागिर्द हैं, एक जबरदस्त तसलसल मौजूद है। क्योंकि जब यीशु इन लोगों के साथ चल फिर रहा था तो उसने दुआ की और उसने बुनियादी तौर पर यह कहा, ऐ बाप मैं दुआ करता हूं कि ये लोग जो यीशु की पैरवी कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं।
اور میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو مجھ پر اس کلام کے ذریعہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم رسولوں کے پیغام کے ذریعے ایمان لائے ہیں، اور اس طرح یسوع صدیوں سے کم از کم 2000 سال سے ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ لیکن غور کریں، اس کی دعا یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں جیسا کہ وہ باپ کے ساتھ ایک ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اس طرح وہ معجزہ جس کا ہم آج ایک حصہ ہیں، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع مسیح ویسا ہی ہے جیسا اس نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ باپ کے ساتھ ایک ہے اور وہ دنیا میں آنے والا ہے۔ اس نے محبت اور اتحاد کے ذریعے باپ کو اور باپ کے جلال کو ظاہر کیا، اور ہم محبت کے وسیلے دنیا پر ظاہر کریں گے کہ خدا نے حقیقت میں یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا جو خدا کا مجسم بیٹا تھا۔ یہ ایک زبردست معجزہ ہے جس کا آج ہم سب حصہ ہیں، اور یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں، پیشتر اس کے کہ ہم اس زمین سے فنا ہو جائیں، پھر شاید اس دنیا پر بڑی مصیبت آ جائے، اور ایک بار پھر خدا اپنے پیغام کو معجزانہ واقعات کے ذریعہ ظاہر کرنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ یہ دو گواہ جو وہاں یروشلم میں تھے یہ ظاہر کرنے کے لیے معجزات دکھائیں گے کہ یسوع مسیح واقعی خود مختار خدا اور کائنات کا خود مختار مالک ہے۔